हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सो दैट द लिस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी कि हमें शो करना है कि जो लिस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, कम से कम जो पॉसिबल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो 4f है। तो हमें इसे शो करना है। चलो ठीक है, शो करते हैं इसको। लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बहुत उल्टा सीधा बना बट सपोज कर लोगे। और ये हो गया हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? यहाँ पर रखा। सपोज ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है और इमेज जो है वो यहाँ बना रहा है। ठीक है, इमेज जो है वो यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, तो चलो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसा गया और इमेज कहाँ बनाया? ये आपको यहाँ पर बना दिया। ठीक है, उसी टाइप से ये यहाँ से यहाँ निकला और ये इमेज कहाँ फॉर्मेशन कर दिया? इमेज का फॉर्मेशन कर दिया ये इस पोजीशन पे। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर रहा है? इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, हमें तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रूव करना है, तो लेट अस सपोज कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है और ये आपको इमेज दिख रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको सपोज कर लेते हैं हम लोग d। ठीक है, यही d को हमें शो करना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया? d ले लिया। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने x सपोज कर लिया। कितना सपोज कर लिया? x सपोज कर लिया। तो बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? सर टोटल डिस्टेंस d था, उधर का x हो गया, तो इधर का वैल्यू कितना होगा? d माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आ जाओ। इस बेसिस पे आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो? जैसे x जो आपको दिख रहा है इमेज में, वो क्या है? v है। और v क्योंकि पीछे के साइड बनता है कॉन्वेक्स लेंस में, मतलब इसका वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का कितना? x। पॉजिटिव का कितना? दैट इज x। पॉजिटिव का कितना? x। ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद u का वैल्यू अगर बोला जाए तो u का वैल्यू कौन सा दिख रहा है? दैट इज d माइनस एक्स। क्या दिख रहा है? d माइनस का x। लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? वैल्यू नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। और फोकस लेंथ, अगर फोकल लेंथ के बारे में बात करें तो फोकल लेंथ भी इसका राइट साइड बनता है, पॉजिटिव होगा। बट फोकल लेंथ ही तो हमें निकालना है, मतलब फोकल लेंथ के ही टर्म्स में तो बताना है, तो उसको हम लोग f ही ले लेते हैं। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको जितना भी क्वेश्चंस बोला गया, शो करने के लिए बोला है, उसको शो कर देना है। तो हम लोग करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या करेंगे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस फॉर्मूला होता है सर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और माइनस का 1/u। लेंस में माइनस ही होता है ना? हाँ बिल्कुल, मिरर में पॉजिटिव होता है। ठीक है, u। ठीक है, f को f रहने दिया तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। v कितना था? v है x और माइनस का 1/u। u का वैल्यू कितना है? तो माइनस का d माइनस एक्स। माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? तो ये दोनों आपस में कैंसिल हुए और दोनों को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो इसको ऐसा हटा देते हैं और इसके प्लेस पे लिख देते हैं प्लस। दोनों माइनस और माइनस मिलकर क्या बना दिए? यहाँ पर प्लस का फॉर्मेशन करता हुआ आपको देखने को मिला। ठीक है, क्या मिला? प्लस मिला। ठीक है, प्लस मिला आपको। चलो ठीक है, अब जो है एफ के टर्म्स में इसको निकाल दो। तो सबसे पहला ऐसा कर लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो आ जाओ एलसीएम लेते हैं। 1/f
इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे x और इंटू का क्या d माइनस एक्स, d माइनस एक्स, x से x मर गया, ऊपर क्या आ गया d माइनस एक्स, और प्लस d माइनस एक्स से d माइनस एक्स मर गया, क्या आ गया x, x से ये x क्या हो गया मर गया, तो सिंपल फॉर्म में क्या आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू d बाई क्या आ जाएगा dx माइनस का एक्स स्क्वायर, dx माइनस का एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, कितना आ जाएगा, तो सिंपल फॉर्म में बोल सकते हो माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस का हो गया dx और इज इक्वल्स टू कितना हो गया df, इज इक्वल्स टू कितना हो गया df हो गया। ठीक है, समझ रहे बात को, समझ रहे बात को, यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का dx हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा df, माइनस का हो जाएगा df इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में दिख रहा है तो माइनस वाले टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले टर्म माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस का dx और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस का df और इज इक्वल्स टू कितना 0, इज इक्वल्स टू कितना 0, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये आपको फॉर्मूला में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला आपको याद है, याद है या नहीं याद है, हाँ सर याद है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो फॉर्मूला था x इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और डी का फॉर्मूला क्या होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जिनका बायो बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा भूल गए होंगे इस बात को, बट फॉर्मूला कुछ इसी टाइप का था, बाई कितना 2a। ठीक है, सारा वैल्यू पुट कर दो और आपको फटाफट से आंसर जो है वो निकल कर आता हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, बना दिया जाए थोड़ा यहाँ पर, चलो आ जाओ। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का b का वैल्यू कितना माइनस का d, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या बचेगा d बचेगा, है ना, d बचेगा, है ना, माइनस फॉर्मूले का और माइनस ये खुद d, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है बताओ, तो माइनस डी है, तो माइनस डी का कर दोगे क्या स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर पुट कर दोगे 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है df, सी का वैल्यू कितना है df, है ना, और बाई का कितना हो जाएगा 2a और a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 1। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्या चीज पता होना चाहिए सर हमें, तो पहले इसको लिख देते हैं d इक्वल्स टू प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4df डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, है ना, ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको लिखा है सो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, कैसा इमेज है, तो आप बोलोगे सर रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज कब बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तुमको पता होगा कि रियल रूट्स आपको कब फाइंड आउट होते हुए देखने को मिलता है, जब d का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 देखने को मिलता है, यही ना मिलता है। और इमेजिनरी कब मिलता था, जब d जो होता है लेस देन 0 होता था। तो रियल के लिए क्या होता था कि जो d का वैल्यू होता था वो क्या होता था ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और d ही तो है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, d ही तो है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि अगर ये रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर क्या हो रहा है, अगर ये रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब इफ इमेज इज रियल, ऐसा लिख देते हैं हम लोग, इफ इमेज इज रियल, अगर इमेज हमारा रियल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जो डी स्क्वायर माइनस 4df है ना, ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है वो क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमें 0 देखने को मिलेगा, हालांकि इक्वल्स टू नहीं होता बट फिर भी ठीक है, ग्रेटर देन हमें 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप यहां से लिख सकते हो कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी कि 4df हो जाएगा, है ना, 4df यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा। ठीक है, अब d से इसका d कैंसिल हो गया तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या मिला 4f देखने को मिला। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, लिस्ट डिस्टेंस, है ना, लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन
ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 4f होना चाहिए। 4f से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 4f तो होना ही चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि हेंस 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 क्या लिखेंगे कि डी मिनिमम इज इक्वल्स टू 4f, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े ही प्यारे तरीके से इसका हम सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हैं। आई होप कि ये पार्ट जो है आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।